अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन। आइए 13 अप्रैल की BBN की टॉप 10 न्यूज़ पर डालते हैं एक नज़र। अगर हमारे बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज का कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। आलमी सतह पर एक बार फिर बढ़ा तनाव। अपनाए हरमूज बंद करने ट्रंप की धमकी पर ईरान का सख्त रद्दअमल। IRGC तर्जुमान ने शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि अगर ईरान के बंदरगाहों को खतरे में डाला गया तो खलीज में कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। और उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्तकिल और सख्त निज़ाम नाफिज करेगा। अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि हालिया फौजी कामयाबियां मुस्तक़बिल में अमेरिका के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी में तब्दील हो सकती है। बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब मशरिक़ी वस्ता और अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, जबकि दोनों के दरमियान एक नाजुक जंगबंदी भी कायम है। इनके मुताबिक अगरचे अमेरिका ने बाज़ फौजी अहदाफ हासिल किए हैं, लेकिन ईरान की बुनियादी सलाहियतें अभी भी बरकरार हैं, जो मुस्तक़बिल में दोबारा कशीदगी को जन्म दे सकती है। अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद की वजह से ट्रंप की पॉप लियो पर सख्त तनकीद। कहा, अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो लियो वेक्टिन में नहीं होते। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ऐसे पॉप को नहीं पसंद करते जो ईरान के जौहरी हथियार रखने के हक में नर्म रवैया रखते हों या अमेरिका की फौजी कार्रवाइयों पर तनकीद करें। वाज़ेह हो कि पॉप लियो के ने हालिया दिनों में आलमी तनाज़ात, खास तौर पर मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अमन और मुज़ाकरात पर जोर दिया था। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह के नाम का ऐलान हो गया है। इसराइल के अंदर ही होने लगी मुखालिफत। रोमन गॉफमैन, जो 2 जून को मोसाद के मौजूदा सरबराह डेविड की जगह लेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने गॉफमैन को चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। गॉफमैन अब मुल्क की अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी की कमान संभालेंगे। नोएडा में मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए जारी एहतजाज ने अब ट्रैफिक जाम और अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। आज 13 अप्रैल को मुजाहिरीन ने गाजियाबाद नोएडा सरहद पर सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे पूरे इलाके में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोग घंटों फंसे रहे। पुलिस ने लोगों को संभालने बुझाने की कोशिश की ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन पुलिस को भी कामयाबी नहीं मिली। एक दुल्हन दो बारात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के इलाके कोतवाली के बाईपास वाक़े एक बैंक्वेट हॉल में इतवार को इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ही दुल्हन के लिए 2 बारात पहुंची। पहली मंगनी टूटने के बाद दुल्हन के अहले खाना ने संभल के नौजवान से इसी तारीख पर दूसरा रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन कार्ड तकसीम होने और तैयारियां मुकम्मल होने की वजह से मुरादाबाद का दूल्हा भी बारात लेकर पहुंच गया, जिससे मौके पर कशीदगी तो पैदा हो गई। इतला मिलने पर पुलिस भी पहुंची और तीनों फरीकीन की बात सुनने के बाद आखिरकार दुल्हन की रजामंदी से संभल के दूल्हे के साथ निकाह करवा दिया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने सनती शोबे में बड़ी इस्लाहात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में सनत लगाने के लिए इजाज़तनामों और लाइसेंसों की तादाद को सिंगल डिजिट यानी कम से कम सतह तक ले जाया जाए। वज़ीर आला के मुताबिक सनती अमल को तेज करना और कारोबार करने में आसानी पैदा करना, ये तमाम इक़दाम रियासत में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। इजलास के दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत में AI पर मबनी निज़ाम अपनाया जाए, क़वानीन और ज़ाब्त को आसान बनाया जाए और फैसला साजी को ज़्यादा तेज और शफ़ाफ बनाया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने ज़मीन की रजिस्ट्रेशन वैल्यूज़ में नुमायां इजाफा करने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसके तहत कीमतों में 30% तक इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक ये कदम बुनियादी तौर पर रियासत की आमदनी बढ़ाने और रियल एस्टेट रेवेन्यू को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के बाद घरों की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा और स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्री चार्जेस में भी इजाफा होगा।
तेलंगाना में शदीद गर्मी ने अवाम की जिंदगी को बेहद मुतासिर किया है और अब सूरत हाल मजीद संगीन होने जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 7 दिनों तक गर्मी की शिद्दत खतरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान है, जिसके बायस रियासत भर में हीट वेव यानी लू की लहर चल सकती है। दर्जे हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का इम्कान है। खास तौर पर अजला जैसे कि आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, नलगुंडा में गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो सकती है और नमी की कमी के बायस हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का भी खतरा हो सकता है। तेलंगाना के जिले मुलुगु में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बंदरों के लिए रखा गया जहरीला खाना एक कमसिन बच्चे की मौत का सबब बन गया। बंदरों की बढ़ती हुई तादाद से मुकामी लोग काफी परेशान थे। इस मसले के हल के लिए ग्राम पंचायत के अमले ने आंगनबाड़ी मरकज के करीब बंदरों के लिए जहरीला खाना रखा था ताकि इन्हें इलाके से दूर किया जा सके। NTR नगर के रिहायशी एक डॉक्टर के 4 साला बेटे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए आंगनबाड़ी मरकज के करीब पहुंच गया। वहां इसे जमीन पर रखा हुआ खाना मिला। बच्चे ने इसे आम खाना समझकर खा लिया। ये थी आज की दिन भर की अहम 10 खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।